एक समय की बात है, एक घर में प्रार्थना नाम की लड़की रहती थी। प्रार्थना की माँ का देहांत बचपन में ही हो चुका था। उसकी माँ के देहांत के बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। उसकी सौतेली माँ, जिसका नाम कामिनी था, वो बहुत ही बुरी थी। कामिनी प्रार्थना को बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। वो उससे घर के सारे काम करवाती थी। प्रार्थना की सौतेली माँ उसे सही से खाना खाने के लिए भी नहीं देती थी। बस सारा दिन उससे घर के काम करवाती रहती थी। प्रार्थना कामिनी के बर्ताव से बहुत ज़्यादा दुखी रहती है। उसके पिता ब्रिजेश भी ज़्यादा कुछ नहीं कह पाते थे, क्योंकि कामिनी हर छोटी बड़ी बात पे घर छोड़ के जाने की धमकी देती रहती थी। प्रार्थना का दुख समझने वाला कोई भी नहीं था। प्रार्थना का बस एक ही अपना था, वो थे महादेव। वो महादेव की पूजा करती थी। वो महादेव से ही अपना दुख तकलीफ़ सब कुछ बताया करती थी। प्रार्थना की निष्ठा महादेव के प्रति बहुत ज़्यादा थी। अरे ओ प्रार्थना, कहाँ मर गई? प्रार्थना! कामिनी की आवाज़ सुनकर प्रार्थना दौड़ी दौड़ी चली आती है। जी मम्मी जी, बताइए क्या हुआ? पहली बात तो मैं तेरी मम्मी नहीं हूँ। खबरदार जो मुझे मम्मी बुलाया। कब से आवाज़ लगा रही हूँ, सुनाई नहीं देता तुझे? वो मैं कपड़े धो रही थी, इसलिए टाइम लग गया आने में। क्यों जुबान लड़ाती है मुझसे? सच क्यों नहीं कहती? घोड़े बेचकर सो रही थी। तुझे मैंने क्या कहा था कि गेहूं पिसवा के लेकर आना था। आज आटा खत्म हो गया है, गई तो गेहूं पिसवाने। मैं बस जाने ही वाली थी कपड़े धो के मम्मी, बस कपड़े छत पर रखने जा रही थी मैं। अच्छा, अब बातें भी बनाना सीख गई है। झूठ बोलती है मुझसे, तेरी जुबान खींच लूंगी मैं। चल जा जल्दी गेहूं पिसवाने, नहीं तो टांगे तोड़ दूंगी तेरी। जी मम्मी, मैं अभी आती हूँ, जल्दी से गेहूं पिसवा कर आ जाऊंगी। ये कहकर प्रार्थना गेहूं पिसवाने चली जाती है। कहाँ मर गई ये? भूख से जान सूखी जा रही है। आने दो इसे, इसकी तो खैर नहीं। थोड़ी देर बाद प्रार्थना वापस आ जाती है। रुक रुक, यहीं रुक। इतना टाइम लगता है गेहूं पिसवाने में? कहाँ आवारागर्दी कर रही थी तू, बता? माँ, आपने सिर्फ गेहूं पिसवाने के पैसे दिए थे। आटा चक्की यहाँ से आधा घंटा दूर है। आपने ज्यादा पैसे नहीं दिए थे कि मैं ऑटो से आ सकूं, इसलिए मुझे पैदल आना पड़ा। पैदल भी जाने में इतना वक्त नहीं लगता। मुझे पता है तू कहाँ जाती है, किस लड़के से मिलने जाती है, पता है मुझे। शर्म नहीं आती तुझे? हम लोगों का नाम खराब करती है। ये सब चीज़ें तेरी माँ भी करती होगी, तभी तो तू ऐसी है। जैसी माँ वैसी बेटी, बेशरम माँ की बेशरम बेटी। प्रार्थना को ये सब सुनकर गुस्सा आ जाता है कि कामनी क्यों उसकी मरी हुई माँ के बारे में उल्टा सीधा बोल रही है। मम्मी, आपको मुझे जो भी कहना है कह लीजिए, पर मेरी माँ के बारे में कुछ भी ना कहिए। वो तो इस दुनिया में है भी नहीं। भगवान के लिए मेरी माँ के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना कीजिए। आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे पलट कर जवाब दे। आज तो तुझे मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। ये कहकर कामनी प्रार्थना को मारना शुरू कर देती है। वो प्रार्थना को बहुत मारती है और कमरे में बंद कर देती है। मत मारो मम्मी, दर्द हो रहा है। मम्मी, मैंने आपसे झूठ नहीं बोला है, मेरा यकीन कीजिए, मत मारिए मम्मी। अच्छा, दर्द हो रहा है? जुबान चलाते वक्त जुबान में दर्द नहीं होता तेरे? हाँ, आज तो तेरी अच्छी सेवा करूंगी मैं। कामनी प्रार्थना को मारने के बाद कमरे में बंद कर देती है। मम्मी, दरवाजा खोलिए, मम्मी दरवाजा खोलिए, मुझे डर लग रहा है। चुपचाप पड़ी रहे अंदर। एक दिन भूखे प्यासे पड़ी रहेगी ना अंदर, तब तेरी अकल ठिकाने आएगी। अगर तेरी आवाज आई तो इतना मारा है ना, उसका दुगना मारूंगी तुझे। चुपचाप पड़ी रहे अंदर। ये कहकर कामनी वहां से चली जाती है। प्रार्थना दिन भर कमरे में बंद रहती है। शाम को प्रार्थना के पिता काम से आते हैं और तभी वहां पर कामनी आ जाती है। आ गए आप, कैसा रहा आज का दिन? ठीक था। प्रार्थना कहाँ है?
रुकिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ, आप थक गए होंगे ना। ये कहकर कामनी पानी लेने चली जाती है। लीजिए, पानी लीजिए। आज पानी तुम लेकर आई हो? रोज तो मुझे प्रार्थना ही पानी देती थी, कहाँ है वो? हाँ हाँ, मैं तो कोई काम करती ही नहीं हूँ, सारा काम तो ये प्रार्थना ही करती है। क्या मैं आपको पानी के लिए भी नहीं पूछ सकती हूँ? ऐसी बात नहीं है, मुझे बस प्रार्थना दिखी नहीं तो मैंने इसलिए पूछ लिया। प्रार्थना कहाँ है? प्रार्थना, प्रार्थना बेटा कहाँ हो तुम? देखो पापा आ गए, तुम्हारे लिए चॉकलेट भी लेकर आए हैं, जल्दी से आ जाओ। कामनी को डर हो जाता है कि प्रार्थना अपने कमरे से आवाज ना लगाने लगे। अगर उसने अपने पिता को बता दिया कि उसने उसको मारा है और कमरे में बंद कर दिया है तो वो उसे छोड़ेंगे नहीं। प्रार्थना आराम कर रही है अपने कमरे में। उसने आज इतना खेल लिया, इतना ज़्यादा कि अब सो ही गई है। आप उसे बार बार बुलाएंगे तो उसकी नींद खुल जाएगी। आप जाइए, मुंह हाथ धोकर आइए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। प्रार्थना के पिता अपने कमरे में मुंह हाथ धोने चले जाते हैं। मुझे कुछ तो करना होगा। अगर इस लड़की ने उनको सब सच बता दिया तो पता नहीं मेरा क्या होगा। कामनी प्रार्थना के कमरे की तरफ जाती है और कहती है, अगर तूने थोड़ी सी आवाज़ की तो देख लेना मैं तेरा क्या हाल करूँगी। अगर तेरे पापा को पता चला कि मैंने तुझे मारा है और कमरे में बंद कर दिया है तो मैं तुझे अनाथ आश्रम छोड़ दूंगी, फिर सड़ती रहना वहाँ पे अकेले। तुझे अपने पापा से मिलने भी नहीं मिलेगा। मुंह बंद करके पड़ी रहे अंदर, नहीं तो सोच लेना जो मैंने कहा है वो मैं पक्का करके दिखाऊंगी। ये कहकर कामनी वहाँ से चली जाती है। नहीं, मुझे अनाथ आश्रम नहीं जाना है, मुझे नहीं रहना वहाँ पे, मुझे अपने पापा के साथ रहना है, उनके बिना मैं नहीं रह सकती हूँ मैं। ये कहकर प्रार्थना रोने लगती है। इस तरह रात हो जाती है और प्रार्थना के पिता को चिंता होने लगती है। कामनी, प्रार्थना इतनी देर से बस सो ही रही है, वो तो इतने देर तक कभी नहीं सोती। मैं जा रहा हूँ उसे उठाने, उसने तो कुछ खाया भी नहीं होगा। आप बेकार की चिंता कर रहे हैं, वो छोटी बच्ची थोड़ी ना है, उठ जाएगी, खा लेगी उठ के। कैसी बातें कर रही हो तुम कामनी? वो मेरे कलेजे का टुकड़ा है, उसकी माँ नहीं है इस दुनिया में। अगर उसकी जगह तुम्हारा बच्चा बिना खाना खाए सो जाता तो तुम ऐसा ही कहती। मैं जा रहा हूँ अपनी बच्ची के पास। ये कहकर ब्रिजेश वहाँ से चला जाता है प्रार्थना के कमरे में। प्रार्थना बेटा उठो, इतनी रात हो गई है, तुम तो अभी तक सो रही हो। देखो आज मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट भी लाया हूँ। अगर इस लड़की ने सब कुछ बता दिया तो पता नहीं क्या होगा। ब्रिजेश की आवाज़ सुनकर प्रार्थना उठ जाती है। हाँ पापा, क्या रात हो गई? आपको पता है आज मैं बहुत ज़्यादा खेली हूँ और शारदा काकी के घर खाना भी खा लिया। बस पापा घर आते ही नींद आ गई, इसलिए इतनी देर में सो रही हूँ। बेटा मैं तो डर ही गया था कि मेरी गुड़िया रानी को कुछ हो तो नहीं गया, नहीं तो मेरी प्रार्थना तो जब मैं घर आता था तो मेरे सामने खड़ी रहती थी पानी का गिलास लेकर। अच्छा तो मेरी गुड़िया रानी ने आज खूब मज़ा किया, फिर तो बहुत मज़ा आया होगा। ऐसे ही खेलने जाया कर बेटा, तुझे ऐसे ही अच्छा लगेगा। सारा दिन बस घर के कामों में लगी रहती हो। चलो बाहर खाना खाने, आज पापा तुम्हें खाना खिलाएंगे, जल्दी चलो। नहीं नहीं पापा, मैंने बताया ना, मैंने शारदा काकी के घर से खाना पेट भर खा लिया है। अब मुझे भूख नहीं है, मुझे बहुत नींद आ रही है पापा, आप जाइए और खाना खा लीजिए। ब्रिजेश को समझ तो आ जाता है कि प्रार्थना झूठ बोल रही है, पर क्यों ये नहीं समझ आता। ब्रिजेश प्रार्थना के कहने पर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद प्रार्थना को बहुत तेज भूख लग जाती है। उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, पर वो कहे किससे।
सुबह से कुछ भी नहीं खाया मैंने, अब तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, पर मैं किससे कहूँ? हे महादेव, मैं क्या करूँ? हे महादेव, मैं क्या करूँ? अब आप ही बताइए, मुझे लग रहा है मेरी तो भूख से जान ही निकल जाएगी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये कहकर प्रार्थना रोने लग जाती है और दूसरी तरफ कैलाश में विराजमान महादेव और माता पार्वती तक प्रार्थना की पुकार चली जाती है। स्वामी अपने नेत्र खोलिए, आपकी भक्त आपको पुकार रही है। मेरी प्रिय भक्त प्रार्थना आज बहुत दुखी है, आज उसे बहुत सताया गया है। मुझे अपनी पुत्री का भूख शांत करना ही होगा। महादेव के ये कहते ही चमत्कार हो जाता है। आज तो घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ गया। कल मुही से घर का सारा काम करवाऊंगी मैं। अभी तो बहुत भूख लगी है, जाके जल्दी जल्दी खाना खा लेती हूँ। जो खाना कामनी अपने खाने के लिए रखती है वो खाना प्रार्थना के पास पहुँच जाता है। अरे मैंने तो यहाँ पर खाना रखा था, कहाँ गया? वो लड़की तो कमरे में बंद है, फिर ये कौन ले गया? कहीं बिल्ली तो नहीं ले गई? भूख से जान निकल रही है पर खाना बनाने की हिम्मत नहीं है। ऐसे ही सो जाती हूँ, कल उस प्रार्थना से खाना बनवाऊंगी। ये कहकर कामनी अपने कमरे में चली जाती है और दूसरी तरफ वही खाना प्रार्थना के पास पहुँच जाता है। हे महादेव, ये खाना यहाँ कैसे आया? महादेव, आप मुझे भूखा नहीं देख सकते है ना? मुझे पता है ये आपने ही मुझे दिया है। हर हर महादेव। प्रार्थना वो सारा खाना खा लेती है और उसकी भूख मिट जाती है। उसके बाद वो आराम से सो जाती है। अगले दिन ब्रिजेश को पड़ोसियों से ये पता चलता है कि कामनी ने प्रार्थना को बहुत मारा था। ये सुनकर ब्रिजेश को बहुत गुस्सा आता है और वो घर पे आता है और कामनी को आवाज लगाने लगता है। कामनी कहाँ हो तुम? जल्दी आओ, यहाँ पर आओ। जी, क्या हुआ? ब्रिजेश कामनी को एक थप्पड़ लगाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से इतना बेरहमी से मारने की? शर्म नहीं आई तुम्हें वो अपनी माँ का दर्जा देती है और तुमने उसे जानवरों की तरह मारा। अभी उसका बाप जिंदा है, मैं तुम्हें अब उसे और नहीं मारने दूंगा। बोलो क्यों मारा, बोलो। देखिए, मैंने उसे गेहूं पिसवाने भेजा था और वो बाहर आवारागर्दी कर रही थी। आखिर मैं उसकी माँ हूँ, अगर वो कोई गलत काम करेगी तो मैं उसे डांट भी नहीं सकती हूँ क्या? तुम माँ हो, शर्म नहीं आती ये कहते हुए? अगर वो तुम्हारी असली बेटी होती तब भी तुम उसके साथ ऐसा ही बर्ताव करती। एक तो उसे मारा और सारा दिन कमरे में बंद रखा और खाना भी नहीं दिया। अगर उसे कुछ हो जाता तो? और रही बात मेरी बेटी की आवारागर्दी करने की, तुम पूरा मोहल्ला जानता है कि मेरी प्रार्थना कैसी है। अब तुम इस घर में नहीं रहोगी। मैंने सोचा था कि दूसरी शादी कर लूंगा तो मेरी बेटी को माँ मिल जाएगी, पर मैं गलत था। अगर तुम इस घर में रही तो मेरी बेटी का जीवन नर्क बन जाएगा। चलो निकलो यहाँ से। लेकिन सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। ब्रिजेश कामनी को घर से बाहर निकालने ही वाला होता है कि प्रार्थना वहाँ आ जाती है। रुकिए पापा, मम्मी को घर से निकालिए। मेरी ही गलती थी, मैंने उनकी बात नहीं मानी और मम्मी प्रेग्नेंट भी है। उन्हें घर से मत निकालिए। अगर वो हमारे साथ रहेंगी तो हम उनका ध्यान रख पाएंगे। पापा प्लीज मान जाइए। देखा तुमने कामनी, तुमने उसके साथ कैसा बर्ताव किया है, फिर भी वो तुम्हारे साथ ही रहना चाहती है और तुम्हारी सेवा करना चाहती है। बेटा, मैं तुम्हारी बात कैसे नहीं मानूंगा। तुम अंदर जाओ, तुम्हारी मम्मी से कुछ बात करनी है। जी पापा। देखो, अगली बार तुमने ऐसा कुछ भी किया तो तुम्हें इस घर से जाने से कोई रोक नहीं सकता। बोलो, दोबारा ऐसा करोगी? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, मैं आपसे वादा करती हूँ।
ब्रिजेश ये कहकर वहाँ से चला जाता है। इस लड़की को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, पहले मेरा बच्चा इस दुनिया में आ जाए फिर इसे बताती हूँ। कुछ समय बाद कामनी को जुड़वा बच्चे होते हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम ऋषि और बेटी का नाम मोनाली होता है। दोनों बड़े हो जाते हैं। मोनाली का बर्ताव प्रार्थना की तरफ बहुत बुरा होता है। वो हमेशा प्रार्थना को परेशान करने के बहाने ढूंढती है, पर ऋषि प्रार्थना को समझता था और बातें किया करता था। मैं झाड़ू लगा रही हूँ मोना, पैर ऊपर कर लो। पर मोना प्रार्थना की बातों पर ध्यान नहीं देती है। हाउ डेयर यू, तुमने पैर कैसे गंदे किए, अभी बताती हूँ तुम्हें। मम्मा मम्मा जल्दी आओ। मोनाली की आवाज़ सुनकर कामनी आ जाती है। क्या हुआ बेटा? मम्मा, इस जाहिल ने मेरे पैर गंदे कर दिए। देखो, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरी फूल जैसी बच्ची के पैर गंदे किए। नहीं मम्मी नहीं, मैंने मोना को कहा था कि पैर ऊपर कर लो, पर उसने पैर ऊपर नहीं किए। मैंने जानबूझकर नहीं किया। मम्मा, प्रार्थना दीदी सही कह रही है। उन्होंने मोना को कहा था कि पैर ऊपर कर ले, पर उसने पैर ऊपर नहीं किए। चुप दीदी का चमचा, और तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगी आज। ये कहकर कामनी प्रार्थना को धक्का दे देती है और प्रार्थना गिर जाती है। हे महादेव, आपने मेरी माँ को क्यों छीन लिया मुझसे? यहाँ मुझे कोई प्यार नहीं करता। मेरी क्या गलती है बताइए? अपनी शक्ति से कामनी और मोनाली को सबक सिखाता हूँ। अब कामनी और मोनाली को उनके कर्मों का फल मिलने का समय आ गया है। यहाँ तो पानी भी नहीं था, मैं गिर कैसे गई? हाँ मम्मी, यहाँ तो पानी भी नहीं था, हम कैसे गिर गए? शिवरात्रि का दिन होता है। प्रार्थना ने शिवरात्रि के लिए व्रत रखा होता है। वो चाहती थी कि महादेव को दूध का अभिषेक करे। मम्मी, मुझे थोड़ा सा दूध दे दीजिए, आज मेरा व्रत है, मुझे महादेव का अभिषेक करना है। नहीं है दूध घर में, दूध बच्चे के लिए रखा है, खबरदार उसे हाथ भी लगाया तो चल भाग यहाँ से। प्रार्थना वहाँ से उदास होकर चली जाती है। दीदी रुकिए, मेरे पास कुछ पैसे हैं, आप बाहर से दूध खरीद लीजिए और महादेव का अभिषेक कर दीजिए, आपकी पूजा पूरी हो जाएगी। ऋषि, तुम कितने अच्छे हो। महादेव ने मुझे बहुत अच्छा भाई दिया है जो मेरा दुख समझता है। मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारी उम्र लंबी हो और तुम जीवन में तरक्की करो। हर हर महादेव। ऐसे ही कुछ समय बीतता है और प्रार्थना बड़ी हो जाती है। उसके घर पे उसके लिए रिश्ता आता है। बहन जी, आपकी बेटी प्रार्थना की तारीफ पूरे मोहल्ले में है कि वो कैसे सारे घर के काम करती है और महादेव की कितनी बड़ी भक्त है। मुझे आपकी बेटी का हाथ चाहिए अपने बेटे के लिए। ये सुनकर कामिनी जल भून जाती है। अरे बहन जी, आपने गलत सुना, वो मेरी छोटी बेटी है मोनाली। लोग उसकी तारीफ करते हैं, प्रार्थना की नहीं। वो तो बहुत बिगड़ी हुई लड़की है। उसकी माँ तो बचपन में ही मर गई थी। जब मैं इस घर में आई हूँ तब से मैं उसे कुछ ना कुछ समझाती हूँ, लेकिन फिर भी वो नहीं समझती। मैं तो उससे परेशान हो चुकी हूँ। अच्छा, ये बात है तो ठीक है, मैं मोनाली की ही शादी अपने बेटे से करवाऊंगी। ठीक है, फिर मैं शगुन का सामान भिजवाती हूँ। नमस्ते जी। नमस्ते। ये कहकर सुषमा वहाँ से चली जाती है। क्या बात है, मेरी बेटी की शादी बड़े घर में तय हो गई। अब तो मेरी बेटी राज करेगी, राज। सुषमा रास्ते में जा ही रही होती है, तभी वो कार से टकराने वाले होती है और तभी वहाँ प्रार्थना आ जाती है और उसे बचा लेती है। आंटी जी, आप ठीक तो है ना? आपको लगी तो नहीं? मैं ठीक हूँ बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम प्रार्थना है। अरे, ये तो वही लड़की है जिसके लिए मैं रिश्ता लेकर गई थी। देखने में तो ये ऐसी नहीं लग रही जैसे इसकी सौतेली माँ ने बताया था। तभी वहाँ पर और लोग आ जाते हैं। अरे बहन जी, हमारी प्रार्थना है ही बस दूसरों की मदद करती रहती है और इसकी सौतेली माँ इसके साथ जानवरों जैसा बर्ताव करती है। काकी, वो मेरी सौतेली माँ नहीं है, वो मेरी मम्मी है। आप ऐसे ना कहिए। किस मिट्टी की बनी है तू?
तुझे अपना तक नहीं मानती है और तू उसे अपनी सगी माँ जितना सम्मान देती है। लोगों की बातें सुनकर सुषमा को समझ आ जाता है कि कामिनी ने उससे झूठ कहा था। आंटी जी आप चली जाएंगी ना? वो क्या है कि माँ ने मुझे सब्जी लाने भेजा था और देर हो गई तो वो गुस्सा करेंगी। मैं जाऊँ? हाँ हाँ बेटा तुम जाओ। प्रार्थना वहाँ घर की ओर निकल जाती है। माँ मैं सब्जी लेकर आ गई। क्यों री, सब्जी लाने में इतना वक्त लगता है कि चाट समोसे खा रही थी बाहर? हाँ, टांगे तोड़ दूंगी तेरी मैं। मम्मी मैं सच कह रही हूँ, वो रास्ते में एक आंटी गाड़ी के नीचे आने वाली थी, उनको बचाने में थोड़ा वक्त लग गया। अच्छा, सारी दुनिया में तो तू ही बची है उस औरत को बचाने के लिए, और कोई तो था नहीं वहाँ पे। मुझसे झूठ बोल रही है, रुक तुझे बताती हूँ। ये कहकर कामिनी प्रार्थना को मारना शुरू कर देती है और तभी वहाँ सुषमा आ जाती है। कामिनी सुषमा को देखकर घबरा जाती है और बहाना बनाने लगती है। बहन जी आप जैसा सोच रही है वैसा नहीं है, इसके बारे में तो मैंने आपको बताया ही था। इसे तो झूठ बोलने की भी आदत है, ये मुझसे झूठ बोलकर बाहर घूम रही थी। ये झूठ नहीं सच कह रही है, प्रार्थना ने ही मेरी जान बचाई है। आज अगर मैं जिंदा हूँ तो प्रार्थना की वजह से। आपने मुझसे झूठ बोला कि प्रार्थना एक बुरी लड़की है। आपको शर्म नहीं आती जो उसके साथ जानवरों जैसा बर्ताव करती हैं आप झूठ बोलकर अपनी सगी बेटी की शादी मेरे बेटे से करवाना चाहती थी ना? बताइए। आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ, मैं अपने बेटे की शादी सिर्फ प्रार्थना से ही करूँगी बस। लेकिन मेरी बात तो सुनिए, मेरी मोनाली इस प्रार्थना से लाख गुना सुंदर और पढ़ी लिखी है। ये तो जाहिल है, इसे तो अपना नाम तक लिखने नहीं आता। प्रार्थना एक नेक दिल इंसान है, महादेव की असीम कृपा है इस पे। इस बच्ची पर जो इन जानवरों के बीच ये रह रही है, ये भले ही पढ़ी लिखी ना हो, पर इसमें संस्कार मर्यादा कूट कूट कर भरी है। शादी के लिए मैं प्रार्थना के पापा से बात कर लूँगी। बेटा मैं तुम्हें इस नर्क से हमेशा के लिए ले जाऊँगी। ये कहकर सुषमा वहाँ से चली जाती है और कुछ दिनों में प्रार्थना के पापा से बात करके प्रार्थना की शादी पक्की कर देते हैं और ऐसे ही प्रार्थना की शादी हो जाती है और उसका जीवन सुखी हो जाता है महादेव की कृपा से। हर हर महादेव। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सौतेली माँ को बच्चों के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, उन्हें प्यार दुलार और ममता के साथ पालना चाहिए। एक तो उस बच्ची की माँ इस दुनिया में नहीं है और अगर उसके साथ गलत व्यवहार होगा तो बच्चा कैसे ज़िंदगी जिएगा। मर्द दूसरी शादी इसलिए करता है ताकि उसके बच्चों को माँ का प्यार मिल सके, पर ऐसा होता नहीं है। नई माँ बच्चों को नहीं अपनाती है और ना ही उसे प्यार देती है, उससे घर के सारे काम करवाती है और उसे छोटी छोटी बातों पर मारती है और भूखा भी रखती है। सोचकर देखिए, भगवान ना करे अगर आप इस दुनिया से चले जाओ और आपके बच्चे के साथ भी यही बर्ताव हो तो आपको कैसा लगेगा। अरे अगर आपके बच्चों को छोटी सी चोट लग जाती है तो आपको कितनी तकलीफ होती है, तो उनकी आत्मा को भी कितना दुख पहुंचता होगा। जिस बच्चे के माता या पिता में से किसी एक का देहांत हो जाता है वो बच्चा तो समय से पहले ही बड़ा हो जाता है। अगर उसे प्यार करने वाला परिवार ना मिले तो उसे अपने गुजरे हुए माता पिता की याद रोज़ आती है। आपको तो भगवान ने मौका दिया है कि आप किसी की ज़िंदगी संवार सके, इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं है। पर कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। महादेव अपने बच्चों को अकेला नहीं रहने देते, वो उनके हर दुख दर्द को दूर करते हैं। जो सच्ची निष्ठा से महादेव की पूजा और आराधना करता है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। हर हर महादेव।